दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्वैगंट टेक पर। और जैसा कि दोस्तों मैंने कल एक वीडियो डाला था कि आप ऑनलाइन अगर शॉपिंग करते हैं तो ऑनलाइन फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं। जी हाँ, आपको मैंने काफ़ी टिप्स भी दिए थे और वहाँ पर मैंने आपको तरीका भी बताया था कि कैसे आप अपना प्रोडक्ट जो है वो रिप्लेस करा सकते हैं या फिर आप अपना जो पैसा है वो रिफंड वापस कैसे ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा, एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि यार ये अगर ये सारे के सारे मंत्र जो बताए थे अगर वो सारे के सारे फेल हो जाते हैं तो यार आपके पास सिर्फ एक लास्ट ऑप्शन बचता है, वो है कंज्यूमर कोर्ट का। और मैंने आपसे पूछा था कि यार इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए या नहीं बनाई जाए। तो यहाँ पर आप लोगों का इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स आया, इतना बढ़िया रिस्पॉन्स आया, यार दिल खुश हो गया। और यहाँ पर मैं आपके लिए आज यही वीडियो लेके आया हूँ कि कंज्यूमर कोर्ट में आप कैसे अपना केस फाइल कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके हैं यार, आप हैरान हो जाओगे कि इतनी सिंपल तरीके से भी हम केस जो है वो लड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे लाइक नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपको सब्सक्राइब नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन आपको इस वीडियो को शेयर करना है। शेयर इसलिए करना है यार कि काफ़ी अपर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास से करते हैं, लेकिन एक लोअर क्लास भी होती है यार जिनके पास पैसा नहीं होता और वो यार थोड़ा थोड़ा पैसा करके जमा करते हैं 1 साल 2 साल के अंदर, और वो उस मेहनत के पैसे से जो है टीवी ले लिया, फ्रिज ले लिया, वॉशिंग मशीन ले ली, कूलर ले लिया। और यार अगर उनके साथ ये हो जाता है तो मतलब ऐसा लगता है कि इंसानियत ख़त्म हो गई है। और वो लोग जो हैं वो यार कंज्यूमर कोर्ट के नाम से ही डर जाते हैं कि यार कोर्ट में जाएंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यार मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो जो है ये उनके पास भी पहुँचनी चाहिए यार, ताकि उन लोगों की सबसे ज़्यादा हेल्प हो सके। तो आप क्या सोचते हो इसके बारे में, आप खुद सोचिए और खुद इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं हम कंज्यूमर एक्ट क्या है। जी हाँ, कंज्यूमर एक्ट 1986 के अंदर बना था और ये सिर्फ कंज्यूमर के लिए बना है। यहाँ पर सिर्फ कंज्यूमर ही केस को फाइल कर सकता है, सेलर नहीं कर सकता। पहली बात तो ये हो गई। जी हाँ, और दूसरा ये बात है कि कंज्यूमर फॉर्म क्या होता है। जी हाँ, ये एक सरकारी संस्था है जो आपके बिहाफ पर केस लड़ती है। यह आपका हर डिस्ट्रिक्ट में आपको मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 3 संस्थाएं होती हैं। एक होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल का यानी कि डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हम जिसे बोल देते हैं, सेकंड होता है स्टेट कमीशन और थर्ड होता है नेशनल कमीशन। जी हाँ, लेकिन मैं आपको बताऊं कि कौन सा केस कहाँ पर जाएगा। अगर आपका जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू जो है वो 20 लाख रुपए से कम है तो वो जाएगा डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के अंदर। अगर आपके प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो 20 लाख से 1 करोड़ है तो वो जाएगा स्टेट कमीशन के पास। और अगर आपकी जो प्रोडक्ट की वैल्यू 1 करोड़ से ऊपर है तो वो जाएगी नेशनल कमीशन के पास। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर ना 4 तरीके हैं इस आपको कंप्लेंट दर्ज कराने के, यानी कि आपको केस करना है कंज्यूमर कोर्ट में तो उसके 4 मेथड हैं। पहला है ऑफलाइन मेथड। और ऑफलाइन मेथड क्या होता है कि आपको कोर्ट में जाना है, वहाँ पर आपको कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे तो आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है। उस एप्लीकेशन में आपको अपना नाम लिखना है, जी हाँ अपना एड्रेस लिखना है और सेलर का एड्रेस लिखना है। सेलर का एड्रेस कौन सा होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इस समय आप देख पा रहे हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट जो भी है, तो यहाँ पर ये आपका सेलर जो है ये वाला सेलर होता है और यहाँ पर आपको इसका नाम लिख देना है उस एप्लीकेशन के अंदर। जी हाँ, उसके बाद आपको इस एप्लीकेशन की 3 कॉपीज़ जो है वो सबमिट करानी पड़ेगी। पहली जो कॉपी है वो जाती है ऑफिस के लिए होती है, और दूसरी जो है वो थर्ड पार्टी यानी कि जिस पार्टी पर आप केस कर रहे हैं उनके पास भी एक कॉपी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर अगला स्टेप जो है वो ये है कि आपको यहाँ पर कोई भी वकील करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक छोटी सी फीस देनी पड़ती है और फीस कितनी है मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। उसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पर आप जो एप्लीकेशन लिख रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, उस एप्लीकेशन में आप ये मेंशन ज़रूर करिएगा कि यहाँ पर आपको क्या चाहिए। जी हाँ, जिसके खिलाफ आप केस कर रहे हैं आपको उनसे क्या चाहिए, आपको अपना पैसा वापस चाहिए या आप जो मेंटल हरासमेंट हुई है आपकी तो आप उसका मुआवजा भी मांग सकते हैं। आप अगर वहाँ पर अपना कोई प्राइवेट वकील खड़ा करते हैं तो उसकी फ़ीस भी आप मांग सकते हैं, रिप्लेसमेंट भी मांग सकते हैं, या फिर अगर आप ये सारी चीज़ें मांगना चाहते हैं तो सारे भी मांग सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ चाहिए आपको उस एप्लीकेशन में लिखनी पड़ेगी। अगर आप नहीं लिखते हैं और फिर मांगते हैं कोर्ट के अंदर तो ये चीज़ जो है वो अपोजिशन पार्टी जो है वो इस पर क्वेश्चन मार्क लगा सकती है कि इन्होंने कंप्लेंट में तो ये चीज़ मांगी ही नहीं है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए।
और इस एप्लीकेशन के साथ दोस्तों आपको जो है इनवॉइस मेमो या जो भी रसीद उसके साथ आई है आपको वो भी अटैच करनी है। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा तरीका है वो है कॉल करने का। जी हाँ, आप कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर इस समय दिखाई दे रहा है, आपको इस नंबर पर कॉल करनी है और अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा देनी है। सिंपल सा चीज है यार, आपका केस दर्ज हो जाएगा वहां पर। उसके बाद तीसरा जो तरीका है यार, आपको सिर्फ एक एसएमएस करना है और एसएमएस जैसे करेंगे उधर से आपके पास एक कॉल आ जाएगी और आप अपनी जो भी पूरी कहानी है आप उनको बता दीजिए, आपकी कंप्लेंट को वो रजिस्टर कर लेंगे। चौथी जो है वो है ऑनलाइन। जी हाँ, ऑनलाइन आपको जाना है यहाँ पर consumerhelp.gov.in पर। यहाँ पर आपको सबसे पहले साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के लिए आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर वगैरह जो भी है यहाँ पर वो साइन अप कर लेना है पासवर्ड से। पासवर्ड आपका छोटा लेटर भी होना चाहिए, उसके अंदर बड़ा लेटर भी। जैसा कि यहाँ पर सारा बताया गया है कि आपके पासवर्ड में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। तो उसके बाद साइन अप करने के बाद ये ईमेल वेरीफाई करेगा। ईमेल वेरीफाई करने के बाद आप साइन इन कर लीजिए। साइन इन करने के बाद इस तरह का यूजर इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको जो है ये सारी की सारी चीज़ें जो है फिलअप कर लेनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ई कॉमर्स, अगर आपने ऑनलाइन मंगवाया है तो ई कॉमर्स वेबसाइट यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी पूरी की पूरी कहानी लिख दीजिए। यहाँ पर आपको 3 पिक्चर्स जो है वो आप अपलोड भी कर सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट की, इनवॉइस की, जो भी आप चाहते हैं कि यहाँ पर आप 3 पिक्चर्स जो है वो अपलोड कर सकते हैं। और अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको कंप्लेंट नंबर मिल जाएगा और जैसे ही आप उसको कंप्लेंट नंबर को ट्रैक करेंगे, यानी कि जैसे ही लॉगिन करेंगे दोबारा या उसको ट्रैक करेंगे, तो आपको अपने केस का स्टेटस पता चल जाएगा कि आपका केस कौन सी स्टेज पर है। और आपको यार घर बैठे बैठे सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी सोल्व हो सकती हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके हैं और आपका जो पैसा है यार वो 100% आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको फीस कितनी लगेगी। अगर आपका प्रोडक्ट है यार 1 लाख से कम रुपए का तो आपको सिर्फ 100 रुपये वहाँ पर जमा कराने हैं। अगर आपका प्रोडक्ट है 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का तो आपको जस्ट 200 रुपये वहाँ पर जमा कराने हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। और अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है यार इस चीज़ को लेकर तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपका 100% रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार इसको शेयर जरूर करना, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बोला था। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।